ऑफिस से आया तो राधिका रोज की तरह मेरा चाय पर इंतजार कर रही थी। यह हमारा सालों पुराना नियम था। मैं जब तक फ्रेश होता हूँ राधिका चाय ले आती है। आज चाय का घूंट भरते हुए मैंने उनसे पूछा, विपिन से बात हुई? परसों आ रहा है ना? नहीं, कोई फ़ोन तो नहीं आया। अच्छा है, आ जाए, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। आजकल वह अपनी प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देती। मन ही मन पता नहीं क्या सोचती रहती है, पर हाँ, खुश रहती है। उसके चेहरे पर इस उम्र में भी एक चमक रहती है। सुंदर तो वह हमेशा ही लगती है, पर आजकल एक आभा है उसके चेहरे पर। मैं उसे निहार रहा था और वह चाय पीने में मगन थी। सुंदर सी कॉटन की साड़ी, उस पर ढीला सा जूड़ा, माथे पर बड़ी सी बिंदी, एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में पिछले ही महीने ही खरीदा सोने का कंगन पहने वह बड़ी अच्छी लग रही थी। आजकल मैं उसे जितना सोचने लगा हूँ उतना तो मैंने जमाने में भी नहीं सोचा होगा उसके बारे में। उसने जैसे ही पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा मोबाइल बज उठा। विपिन, हमारे बड़े बेटे का फ़ोन था। कह रहा था, पापा हम लोग परसों नहीं आ पाएंगे। मैं चौंका। क्यों, क्या हुआ? नीता को अपने भाई के घर जाना है। उसकी भतीजा का बर्थडे है, तो उसके बाद आ जाना। दिवाली की तो छुट्टी होगी अभी। रिंकी के स्कूल का भी नुकसान नहीं होगा। नहीं पापा, उसके बाद उठी जाने का मन है नीता का। मैं फिर कुछ नहीं बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मैंने उदास मन से फ़ोन बंद कर दिया। राधिका ने शायद बातचीत से अंदाज़ा लगा लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा तो मैं हैरान हुआ। खुद ही बताइए, विपिन नहीं आ रहा है? पहले अपने साले के यहाँ, फिर उठी जाना है उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, कहकर राधिका ने आराम से अपनी चाय की आखिरी घूंट लेते हुए उठते हुए कहा, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं थोड़ा सैर करके आती हूँ। वह मेरी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बहुत सहजता से मुस्कुराती हुई अपना रुमाल और घर की चाबी लेकर रोज़ की तरह चली गई और मैं हैरान सा बैठा रह गया। राधिका, मेरी सर्वगुण संपन्न पत्नी, क्या मुझसे अपने दिल का हाल भी नहीं शेयर करेगी? कितना दुख हुआ होगा उसे बेटे बहू पोते के ना आने का। कैसा मन में ही रख लिया अपना दुख। बेचारी कितना दुखी होगी मन ही मन। मैंने ऐसे ही उठकर चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे देखा। राधिका हंसती मुस्कुराती अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही थी। बेचारी कैसी बनावटी हंसी हंस रही होगी। क्या यह बात सच है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि हर नारी स्वभावती एक अच्छी अभिनेत्री होती है? मैं खुद ही इस बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने रोज़ की तरह बेडरूम में लेकर थोड़ी देर टीवी देखा, साथ साथ अपने विचारों में डूबता रहा। मैंने रिटायरमेंट में अभी 2 साल बचे हैं। हमारा बड़ा बेटा विपिन, उसकी पत्नी नीता और बेटी रिंकी पूना में रहते हैं। छोटा बेटा विनय अपनी पत्नी नेहा और बेटे शाश्वत के साथ बेंगलोर में कार्यरत हैं और हम दोनों पति पत्नी यहाँ मुंबई में अपनी सुविधा अनुसार दोनों बेटे यहाँ आते जाते रहते हैं। पर कुछ दिनों से देख रहा हूँ यहाँ आने में उनकी रुचि कम रह गई है। मैं हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त रह रहा हूँ, पर अब अक्सर राधिका के बारे में सोचने लगा हूँ। कैसे रहती होगी पूरा दिन, पर वह किसी बात की शिकायत क्यों नहीं करती? उस पर खुश भी दिखती है। आज उसने बैठकर बहुत सी बातें करूँगा, उसका दिल बहलाऊँगा, उसे बाहर डिनर पर ले जाऊंगा। मुझे अचानक उस पर बहुत प्यार आने लगा। इतने में डोरबेल बजी तो मैं लपक कर उठा। राधिका होगी। मैंने दरवाज़ा खोला, वहीं थी, रुमाल से अपना गला थपथपा रही थी। मैंने प्यार से पूछा, गर्मी लग रही है, पानी पियोगी? नहीं नहीं, ठीक है, पी लूँगी। उसने मुंह हाथ धोया, पानी पिया। फिर मैंने कहा, थक गई होगी, आओ थोड़ा लेटकर आराम कर लो। मैं चाहता था वह मेरे पास बैठे, मैं उसका दुख बांटूं, बच्चों की बेरुखी से दुखी उसका मन बहलाऊं। वह बेडरूम में आकर लेट गई, मैं भी वहीं लेट गया। मैंने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, उदास हो राधिका? मैं क्यों? बच्चे नहीं आ रहे हैं ना? वह आराम से अपना जूड़ा खोलती हुई बोली। अच्छा है, नहीं आ रहे हैं। मैं चौंका। क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। चिंता मत करो, मैं छुट्टी लेकर तुम्हें विनय के घर ले जाऊंगा। तुम बिल्कुल उदास मत हो। नरेन, क्यों मैं आपको उदास लग रही हूँ? मैं चुप रहा तो वह मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं ज़रा सी उदास नहीं हूँ। सच कहूँ तो इस बार उनके ना आने की खबर से मुझे राहत ही मिली है।
कमर दर्द के कारण अब ज़्यादा काम नहीं होता है और उन सब के आने से काम बहुत बढ़ जाता है और बहुएं तो मेहमानों की तरह ही आती हैं। मुझे लगा अब मुझे भी समझदार हो ही जाना चाहिए। उनसे क्या उम्मीद रखूं मैं? समझ गई हूँ उनकी दुनिया अलग है और हमारी अलग। अब इतना ही बहुत है कि हालचाल मिलते रहे, वो जहाँ रहे खुश रहे, बस और क्या चाहिए। और अब यह जो हमारे जीवन की दूसरी पारी है मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। समय तो लगा है संभलने में, पर धीरे धीरे सब ठीक लग रहा है। मैंने भी लाइफ को नए सिरे से एंजॉय करना सीख लिया है। बहुत जी ली बच्चों के लिए। अब मैं अपने ढंग से जी रही हूँ। जो दिल चाहता है बनाती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ और क्यों जाऊँ किसी बेटे के यहाँ उदास होकर, जो मेरे जाते ही फिर नई जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप कर बाहर घूमने फिरते हैं। अब मुझे रिश्तों के छलावे में नहीं पड़ना। भले ही वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, पर अब उनकी अलग हस्ती है जिसमें हस्तक्षेप करने के बदले मैं अपने बचे हुए साल सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। राधिका ने धारा प्रभा अपनी बात कहकर मेरे सीने पर सिर रख दिया। फिर कहा, देर से ही सही, पर अब वो पल तो मिले जिन्हें मैं अब तक ढूंढ रही थी। मेरा मन भर आया, मैं भावुक हो गया और प्यार से उसके बाल सहलाने लगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें सही दिशा देकर दूसरी पारी को खुशी खुशी जीने का राधिका का यह तरीका ठीक ही तो है। राधिका ने फिर कहा, बच्चे अपनी फैमिली में सेट हैं और मैं आपके साथ, फिर किस बात पर दुखी हूँ? सारी उम्र तो बच्चों की फरमाइशों और सेवा में बिता दी, अब अपने अधूरे शौक़ पूरे कर रही हूँ। बच्चे की पढ़ाई की खर्चे, उनकी मांगें पूरी करने के लिए अपने लिए कुछ खरीदना मुश्किल होता था, अब तो वार्डरोब भरा है। मेरा बच्चे अपनी दुनिया में खुश है और मैं आपके साथ खुश। मैंने राधिका को हैरान से देखा, वह खुलकर मुस्कुरा रही थी, एकदम सरल सही सी मुस्कान, कहीं कोई शिकायत, कोई छेब नहीं, पूरी तरह संतोष और प्रदर्शिता झलक रही थी सबकी बात में। मैं भी हंस दिया। आज डिनर पर बाहर चलें? क्यों नहीं? गुड आइडिया कहकर उसे मेरे कंधे पर सिर टिका दिया।